नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और रोमांचक सफ़र में। आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर और साथ ही बाबा बासुकीनाथ के एक बेहद पवित्र और खूबसूरत सफ़र पर। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है ललित और वो है मेरी वाइफ कृतिका जो कि अभी झूला झूल रही है। तो हम लोग ने सडन प्लान बनाया है बाबा धाम आने के लिए और सुबह सुबह प्लान बनाया था बस, और शाम को हम लोग बाबा धाम के लिए निकल गए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले हम लोगों को टिकट के लिए वेट करना पड़ता था या फिर तत्काल टिकट काटना पड़ता था, बट सच बता रहा हूँ मुझे सेम डेट में टिकट मिला है। इवन रिटर्न टिकट भी मैंने सेम डेट में ही काटा है, जो कि बहुत मुझे ईजिली मिल गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग बाबा धाम सेम डे में जा सकते हैं प्लानिंग करके, और कहाँ कहाँ घूमेंगे, कैसे हम लोग साइट सीन एक्सप्लोर करेंगे और कितना खर्चा आएगा, कम से कम खर्चे में कैसे घूमना है, वो सारा इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। और कैसे कैसे हम लोग सावन महीने में आए हैं और यहाँ पे कितना भीड़ रहने वाला है, आप लोग अगर आएंगे तो क्या दिक्कतें का सामना आप लोगों को करना पड़ेगा, सारा इस वीडियो में कवर हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए और देखिए कैसे हम लोग बाबा धाम को एक्सप्लोर करते हैं। हमारी इस यात्रा की शुरुआत हुई बैरकपुर के धोबी घाट से, जहाँ से गंगा का बेहद बेहतरीन और मनमोहक नज़ारा देखने को मिलता है। सुबह सुबह गंगा जी का ये रूप देखकर ही सारी थकान दूर हो जाती है। वहाँ से हमने लोकल ट्रांसपोर्ट लिया और पहुँचे श्रीरामपुर। श्रीरामपुर से ट्रेन पकड़कर हम सीधा पहुँच गए हावड़ा स्टेशन। हावड़ा स्टेशन पर हमारी ट्रेन का थोड़ा समय बाकी था, इसलिए हमने वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, वेटिंग रूम में आराम किया और वहीं स्टेशन पर ही अपना डिनर कंप्लीट कर लिया, ताकि आगे के सफ़र के लिए एनर्जी बनी रहे। हमारी ट्रेन थी शाम के 7:55 PM पर, जो हमें रात के 12:15 AM के करीब जासेडी उतार देती। हम तुरंत प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर गए और वहाँ से विभूति एक्सप्रेस बोर्ड की। ये ट्रेन बर्दवान और आसनसोल के रास्ते होते हुए हमें सुबह सुबह जासेडी जंक्शन ले आई। जासेडी स्टेशन उतरते ही हमने एक ऑटो किया, जिसका पर व्यक्ति किराया 20 रुपये पड़े। बस 15 से 20 मिनट के अंदर ही हम बाबा की नगरी देवघर में थे। मंदिर पहुंचकर हमने मंदिर के बिल्कुल नज़दीक ही एक अच्छा सा होटल बुक कर लिया, जिसका नाम होटल गंगा पैलेस था। होटल का डिटेल्स मैं स्क्रीन पे दे दूंगा। रूम का किराया हमें 800 रुपये पड़ा, जो लोकेशन के हिसाब से काफ़ी सही था। रात भर सफ़र की थकान के बाद होटल में अच्छी तरह रेस्ट किया। अगली सुबह हम फ्रेश होकर जब मंदिर की तरफ निकल पड़े, तो रास्ते में देवघर की वहीं पुरानी और खूबसूरत लोकल गलियों से गुजरने का मौका मिला। इन गलियों में दोनों तरफ पूजा पाठ के सामान, फूल माला और प्रसाद की इतनी सारी दुकानें हैं कि रास्ते का मज़ा ही अलग है। उन्हीं गलियों और दुकानों से होते हुए हम मंदिर पहुंचे और लाइन में लगकर बाबा के दर्शन किए और विधि विधान से पूजा की। श्री बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों कामना लिंग में से एक है। इसके साथ ही ये एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ भी है, क्योंकि पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ माता सती का हृदय गिरा था, इसलिए यहाँ शक्ति और भक्ति दोनों का अनूठा संगम देखने को मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लंका के राजा रावण ने अपनी कठोर तपस्या से शिव जी को प्रसन्न किया था और शिवलिंग को लंका ले जाने का वरदान मांगा था। शर्त ये थी कि रास्ते में शिवलिंग को कहीं भी जमीन पर नहीं रखा जाएगा। भगवान विष्णु की लीला से देवताओं के आग्रह पर रावण को लघुशंका लगी और उसने बैजू नाम के एक ग्वाले, जो असल में भगवान विष्णु थे, को शिवलिंग पकड़ा दिया। बैजू ने उसे तुरंत जमीन पर रख दिया, जिससे वो शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। इसी कारण इस स्थान का नाम बैद्यनाथ पड़ा। उसके बाद हम मंदिर के बाहर आए और एक ऑटो किया
जो हमें सीधे बाबा बासुकीनाथ मंदिर ले जाने वाला था। इस सफ़र के लिए ऑटो का किराया हमें 100 रुपये पड़ा। देवघर से बाबा बासुकीनाथ तक का रास्ता बेहद मनमोहक और खूबसूरत है, जो चारों तरफ से हरे भरे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ है। सफ़र के दौरान रास्ते में अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदों के बीच इस प्राकृतिक और पहाड़ी रास्ते का दृश्य और भी अधिक आकर्षक और सुहाना लगने लगा। बाबा धाम से बासुकीनाथ की कुल दूरी लगभग 44 किलोमीटर है और इस सफ़र को तय करने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। सावन का पवित्र महीना होने के कारण रास्ते में काफ़ी भीड़ भाड़ थी, जिसके चलते ऑटो वाले ने हमें मंदिर से थोड़ा पहले ही उतार दिया। इसके बाद हमने पैदल ही शॉर्टकट रास्ता लिया और चलते चलते आखिरकार आगे शिवगंगा के पास पहुंच गए। शिवगंगा में स्नान करके हम सबने खुद को तरोताज़ा किया और फिर आगे की यात्रा के लिए मंदिर प्रांगण की ओर निकल पड़े। बाबा बासुकीनाथ मंदिर झारखंड के दुमका जिले में जरमुंडी प्रखंड के पास स्थित एक अत्यंत प्रसिद्ध और पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल है। ये मंदिर भगवान शिव के नाग रूप वासुकी नाग को समर्पित है और यहाँ के धार्मिक तथा पौराणिक महत्व का देश भर में बहुत बड़ा स्थान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक कि भक्त बासुकीनाथ आकर बाबा के दर्शन नहीं कर लेते। ऐसी मान्यता है कि जहाँ बैद्यनाथ धाम भगवान शिव का मुख्य दरबार है, वहीं बासुकीनाथ उनके राजा न्यायाधीश के रूप में पूजे जाते हैं। यही वजह है कि सावन के पवित्र महीने में देवघर आने वाले लाखों कावड़िए और श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ का जल अर्पण करने के बाद बासुकीनाथ जरूर जाते हैं। बासुकीनाथ में बाबा के दर्शन करने के बाद हमने वहीं स्थानीय स्तर पर अपना दोपहर का भोजन किया। इसके बाद हमने दोबारा एक ऑटो किया और देवघर के लिए वापस निकल पड़े। देवघर लौटने के रास्ते में हमने घोड़मारा में एक पड़ाव लिया और वहां से प्रसिद्ध पेड़े खरीदे। ये शुक्री मंडल का पेड़ा देवघर क्षेत्र में बहुत मशहूर है और व्यक्तिगत रूप से मुझे भी बेहद पसंद है। यहाँ ये पेड़ा 440 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल जाता है, जबकि इसके मुकाबले देवघर में मिलने वाला पेड़ा 500 रुपये किलो होने के बावजूद उस गुणवत्ता का नहीं होता। पेड़े खरीदने के बाद हम बिना किसी परेशानी के वापस देवघर पहुंचे और अपने होटल में आकर कुछ देर आराम किया। फिर शाम को हम सब तरोताज़ा होकर बाहर आए, जहां हमने हल्की चाय और कुछ स्नैक्स का आनंद लिया। इसके बाद हम संध्या आरती देखने के लिए सीधे मंदिर की तरफ निकल पड़े। संध्या आरती में श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए बेहतर यही रहेगा कि आप लोग थोड़ा पहले जाकर मंदिर परिसर में अपनी जगह सुरक्षित कर लें। संध्या आरती के समय जब मंदिर के पट खुलते हैं और गर्भगृह में महाप्रज्वलन तथा दीपों की रोशनी फैलती है, तो पूरा मंदिर परिसर ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठता है। शंख और घंटियों की गड़गड़ाहट के बीच
गूंजने वाले मंत्र वातावरण को पूरी तरह आध्यात्मिक बना देते हैं। इस समय बाबा बैद्यनाथ के ज्योतिर्लिंग को फूलों और विशेष सामग्रियों से बेहद मनमोहक तरीके से सजाया जाता है। आरती के दौरान बाबा के स्वरूप के दर्शन करना अत्यंत सौभाग्य और शांति का अनुभव कराता है। संध्या आरती में शामिल होने के लिए देश कोने से हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में इकट्ठा होते हैं। ऐसा माना जाता है कि दिन भर की पूजा अर्चना के बाद शाम की आरती के समय भगवान शिव की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इस आरती में सम्मिलित होने मात्र से सारे कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगले दिन शाम को 7 बजे हमारे घर जाने के लिए ट्रेन थी, इसलिए हम सुबह सुबह ही नंदन पहाड़ की तरफ निकल पड़े, जिसकी दूरी देवघर से मात्र 3 किलोमीटर है। अभी हम लोग आए हैं नंदन पहाड़ घूमने के लिए और पहाड़ बिल्कुल भी फाका है और यहाँ से बहुत सुंदर नज़ारा दिख रहा है, बहुत सुंदर और बहुत अच्छा टाइम हम लोग यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे झूला है, अगल बगल में पूरा फाका है। अब अच्छे से आके यहाँ पे घूम सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप जब भी बाबा धाम आए यहाँ ज़रूर आए और यहाँ आके अपना टाइम स्पेंड करें। अब देखिए यहाँ से पहाड़ दिख रहा है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ पहाड़। बोलूँगा आप जब भी बाबा धाम घूमने के लिए आए तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पे जाएं, कौन सा साइट सीन देखें, तो आप ज़रूर नंदन पहाड़ आइए। यहाँ पे फ़ोटोग्राफी करने के लिए बहुत सुंदर सुंदर जगह है और अब बच्चे लोग को लेकर अगर जब भी आए यहाँ पे तो यहाँ पे ज़रूर आएँ। और टिकट का किराया भी बहुत कम है, बस 10 रुपये में आप ये पूरा पहाड़ घूम सकते हो। और रहा आने की बात, तो आप बाबा धाम से एक टोटो कर लीजिए, वो टोटो आपको सीधा लेके चलाएगा नंदन पहाड़। अगर बुक करके आएंगे तो टोटो शायद 100 रुपये आपसे ले, और अगर ऐसे शेयर में आएंगे तो 20 रुपया 30 रुपया करके वो आपसे चार्ज करेगा, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है। आप आराम से आ सकते हो यहाँ पे। तो दीपिका कैसा लग रहा है बोलो यहाँ पे? बहुत अच्छा। सामने में इतना अच्छा पहाड़ दिख रहा है और सुंदर फूल है। कहाँ पे? और सामने में एक झील भी है, बहुत सुंदर झील है। ये है भूत घर। यहाँ पे बहुत सारा झूला है जो भी बंद पड़ा हुआ है। और अगर आप इस तरफ भी देखें तो इस तरफ भी बहुत सारा पहाड़ है। 10 रुपये में ये जगह सच में माइंड ब्लोइंग है, माइंड ब्लोइंग। और देवघर से हम लोग यहाँ पे आए हैं बहुत ही कम समय पे, करीबन 10 से 15 मिनट लगा हमें यहाँ पहुँचने में। बोलूँगा आप लोग भी यहाँ आइए, आके थोड़ा मज़ा कीजिए, बहुत ही अच्छा जगह है, टाइम स्पेंड हो जाएगा यहाँ पे। तो रास्ता काफ़ी अच्छा है जाने के लिए। इसमें खरगोश को पहन के हमसे मजे ही था ना। सो नीचे उतरने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बोटिंग का भी सुविधा है, तो जिनको बोटिंग करना है वो यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं आके। यहाँ आने के बाद लग रहा है कि ये सबसे अभी तक का सबसे बेस्ट साइट सीन हम लोगों को लगा है। हम लोग देवघर बहुत बार आए हैं बट ये सब जगह कभी भी नहीं घूमे हैं, तो भला हो उनका जो हम लोगों को इस जगह का एड्रेस दिया और बोला आप लोग जाके घूम सकते हो। कोई साइट सीन का पैसा आपको अलग से नहीं देना है, बस आप टोटो पकड़िए और आ जाइए नंदन पहाड़। 20 रुपया प्रति व्यक्ति, और आके अपना यहाँ पे आराम से घूमिए। 10 रुपया चार्ज लेता है इसी पार्क में एंटर करने का। आप सारा दिन यहाँ पे घूमिए, खाना खाइए, खाना खाने के बाद शाम को अपना मंदिर की तरफ चले जाइए सनसेट देखने। तो एक्चुअली हम लोग का प्लान था आज मंदार पर्वत जाने का, जो कि बांका ज़िला में बौंसी में स्थित है। लेकिन हम लोग जब बस स्टैंड में गए, बस स्टैंड में जाने के बाद पता चला कि वहाँ से भागलपुर का जो बस जाता है, भागलपुर का बस में हम लोगों को 2 घंटा बैठना पड़ेगा और उसका किराया 150 रुपये के आसपास में है। और मंदार हिल के बारे में तो आपको पता ही होगा, बहुत सुंदर सा एक पहाड़ है। हम पहले गए हैं तो मैं सोचा कि आज दीपिका को लेके जाऊं, बट टाइम जो था वो पर्याप्त नहीं था, जिसके वजह से हम लोगों को प्लान चेंज करना पड़ा
और वहाँ से हम लोग आ गए नंदन पहाड़। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग आएंगे तो पहले हम लोग मंदार हिल जाएंगे, मंदार हिल जाने के बाद में वहाँ से हम लोग देवघर आएंगे। ये हम लोगों का नेक्स्ट प्लान रहेगा। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूंगा कि कैसे मंदार हिल जाना है और वहाँ पे क्या टाइमिंग है, कैसे पहुँचना है, रोपवे की क्या सुविधा है, कितना चार्ज लगता है, वो सब मैं आपको नेक्स्ट जब वीडियो बनाऊँगा तो मैं उसमें बताऊँगा। नंदन पहाड़ और ये रास्ता कांवड़ी वालों के लिए बनाया गया है जो सुल्तानगंज से जल लेकर आएंगे बाबा धाम में जल चढ़ाने के लिए। तो ये रास्ता उनके लिए है और प्रत्येक 50 मीटर में आपको करीबन 10 से 12 पुलिस अधिकारी को यहाँ पे तैनात किया गया है, जिससे कांवड़िया को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ सेफ़ तरीके से हो। और अभी हम लोग इस रास्ते से होके अभी जा रहे हैं अपना लंच करने के लिए और वहाँ जाके अपना लंच कंप्लीट करेंगे। अभी हमने अपना दोपहर का भोजन पूरा कर लिया है और अब वहाँ से सीधे मंदिर की ओर जा रहे हैं। मंदिर के दर्शन के बाद हम अपना सारा सामान लेकर जसीडीह स्टेशन के लिए निकलेंगे। जसीडीह से शाम 7 बजे हमारी ट्रेन है जो रात के 1 बजे हमें नैहाटी जंक्शन पर छोड़ेगी। इसके बाद वहाँ से कैब लेकर हम आराम से अपने घर पहुँच जाएंगे। अब अपने मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।